हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए वो ठंडी का तो मौसम चल रहा है, लेकिन हम आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कराएंगे जो दिमाग हिला देने वाली क्वेश्चन होती है, समझे ना। अक्सर विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं, भाई इसका आंसर क्या होगा, तो उसको डाउट क्लियर करने आ गए हैं। तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए, ठीक है ना। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठंडी का आनंद लेते हुए चलिए पढ़ाई पर कुछ ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पर हम आते हैं डायरेक्टली। एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। जो अक्सर विद्यार्थी ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं, तो उलझनों को दूर करना है, ठीक है ना। तो मेरे साथ एकदम वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक कहता है रैखिक समीकरण युग्म। देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण समीकरण एक और दो को सेट कर दिया, ठीक है ना। जैसे मैं a1x कर दिया, b1y कर दिया, प्लस c1 कर दिया बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण यहाँ डाल दिया है। कहता है कि अनंत हल होंगे। देखिए इस समीकरण में तीन केस होते हैं, एक अद्वितीय हल होते हैं, एक अनंत हल होते हैं, एक होता है कि हल नहीं होता है, ठीक है ना। तीन केस होता है, तीन में तीनों केस समझ लेंगे आप लोग। तो देखिए इसमें शर्त कंडीशन के अनुसार अनंत हल होता है, इसका ऑप्शन ऑप्शन चुन देना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए कहता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस स्थिति में बाबू ये अद्वितीय हल होता है, ठीक है ना। तो आपको देखिए डाउट क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी इसका जो केवल एक हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब क्या हो गया, जिससे केवल एक हल हो जाए। अनंतः कह रहा है तो जब तीनों केस बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों केस बराबर होता है ना तो क्या होता है, अनंतः अनेक हल होता है, ठीक है ना। फिर याद रखेंगे, पहला कट गया यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कट गया तो द्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है ना। तीनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, अनंतः अनेक हल हो जाते हैं। और यदि या तीसरा कट रहा है अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तीसरा कट रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होता है। देखिए यह अद्वितीय हल का संकेत होता है, यह अनंत अनेक हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो आपको अनंत कह रहा था तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0 तथा 4x प्लस 6y माइनस 4 बराबर 0 का हल है। कहता द्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। तो देखिए आपको ऑप्शन ऊपर भी दिया हुआ है, अद्वितीय हल कंडीशन इस कंडीशन में रहेगा तो द्वितीय हल हो जाएगा। अनंत के लिए इस कंडीशन में यदि आता है आपका समीकरण का हल तो अनंत अनेक हल हो जाएंगे। यदि इस कंडीशन में आता है तो कोई हल नहीं होता। कंडीशन समझने के लिए क्या करते हैं, इसका डाउट क्लियर कर लेते हैं। चलिए क्या डाउट क्लियर कैसे करेंगे हम लोग, अब यहाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, a1/a2 हमें चाहिए, तो लिखते हैं a1/a2, ठीक है। किसके लिए, समीकरण एक और दो के लिए। तो a1 है a2 है, तो 2 बटा कितना बउआ हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, काटा कर जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। फिर क्या क्लियर कर लेते हैं, अगला b1/b2 क्लियर करते हैं, b1/b2 क्लियर कर लेते हैं। तो b1 हो जाए कितना, देखो 3 है, अब b2 को जाए कितना 6 है, तो 3/6 का भाग कीजिए, 1/3 × 6 2 आ गया। फिर और उसके बाद c1/c2 क्लियर करते हैं। तो c1 क्या है, -1 है, तो -1 रखा। c2 कितना है, -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया। तो हम कंडीशन समझते हैं कि 1/4 आ गया, या 4 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर है, दोनों बराबर है, अर्थात कह सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो रहा है, 1/2 1/2 हो रहा है, लेकिन 1/4 जो है c1/c2 नहीं है। तो यहाँ पर कर देंगे c1/c2 जो है 1/2 के बराबर नहीं, अर्थात 1/4 है। तो इस कंडीशन में बाबू आप कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। यह तो बहुत ईजी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, आप जानते भी होंगे इसको, इसमें दिमाग नहीं दौड़ाना है। कहता है मूल बिंदु का नियामक होते हैं, नियामक है निर्देशांक है। देखिए नियामक में कितने विद्यार्थी फंसते हैं, लेकिन नियामक या निर्देशांक एक ही चीज होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, तो याद करके रखिएगा। यदि मान लेते ऑप्शन में कहीं 0,0 नहीं दिखाई दे वो छोड़ दीजिएगा, जहाँ ऑप्शन होता है लॉक कीजिएगा। तो 0,1 कह रहा है ए नंबर, 1,1,0 कह रहा है, 1,1 कह रहा है और 0,0। तो मूल बिंदु का नियामक है या निर्देशांक है कितना होता है, 0,0। इसको याद करके रखा, क्योंकि क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 नंबर, मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी है। देखिए मूल बिंदु से बिंदु, जब भी आपको दूरी निकालना है इसके बीच की दूरी, मूल बिंदु 0,0 से,
तो उसके लिए क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप फॉर्मूला पर सेट करके बता दिया गया था पहले, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर याद करके रखिएगा। बहुत अक्सर एग्जाम में एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से बिंदु एक्स में वाई की दूरी क्या हो जाएगी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस लॉक नहीं करना है, प्लस में होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कहलाती है। समझेंगे, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कहलाती है। हम विद्यार्थियों को देखे हैं कि कभी लंबे कर देता है, सब लंबे को लॉक कर देगा, क्या समझेगा भाई लंब है तो बड़ा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो समझे, पहले हम इसको एक रहस्यमय बताते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज यही बनाता है, बन गया, समझिए बन गया ना। एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये लंब हो गया, आधार हो गया, चाहे आधार लंब किसी एक को। यह बाबू आपका कर्ण होता है, ठीक है ना। तो कर्ण देखिए सबसे बड़ा होता है, दोनों का वर्ग जो है इसके बराबर होता है, वर्गों के योगफल जो होता है कर्ण के बराबर होता है, समझे ना। तो सबसे समकोण त्रिभुज का कर्ण ही बड़ा होता है, लंब बड़ा मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, आपको कर्ण देखिए ऑप्शन नंबर कर्ण लगा हुआ, तो कर्ण को लॉक कर दीजिएगा। चूंकि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर जो होता है ना, तो समकोण बनता है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कहता है यदि tan थीटा बराबर cot थीटा, tan थीटा बराबर cot थीटा, तो थीटा का मान निकालना है। तो ऑप्शन देखिए, कहता है इसमें 30 डिग्री दिया है, बी दिया है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो किस मान के लिए tan थीटा और cot थीटा बराबर, तो दीजिए ना जी, 45 डिग्री का मान होता है, तो tan 45 का मान एक होता है, cot 45 का मान एक होता है ना। तो आपको बी नंबर ऑप्शन को लॉक कर देना। आप हमारे साथ एकदम जो है जुड़े रहिए। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन साइन थीटा बराबर, इसमें देखिए आपको 4 क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया है, समझे ना। तो इसमें आप जानते हैं साइन थीटा का मान निकलेगा, भाई कैसे निकलेगा, तो जरा इस पर हम बनाते हैं, देखिए समझिएगा। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो हमें इसमें क्या है, साइन थीटा की ही मान निकालना है, थीटा है, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को अपने कवर में करके रखिएगा, ये आप प्लस इधर माइनस में कर दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब स्क्वायर हटेगा ना, साइन का मान निकालना है, जब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बस साइन थीटा बराबर 1 माइनस रूट अंडर 1 रूट अंडर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा खोजना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में खोज लीजिए कहाँ है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 8 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक के बराबर नहीं है। आपको जानना कि एक के बराबर नहीं है, तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन समझते हैं। कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो आप जानते हैं ना, इसका बराबर एक होता है, एक सेट कर देते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको पता आपको होना चाहिए कि एक के बराबर होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कितने के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह तो एक के बराबर नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी को लॉक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 9वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन हमारे साथ आप भी देखिए, अजीब दिख रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या देखो हंसी मत, या इसमें ऑप्शन को भी चुनना है, ठीक है ना। तो देखिए कहता है अपरिमेय संख्या है, आपको चुनना है। तो रूट 81 कहता है और 4 कहता है रूट में। तो 81 का वर्गमूल 9 हो गया और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। तो 9 चूका आपका 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ परिमेय संख्या हो जाएगा ना जी। आपको अपरिमेय चुनना है, एकदम ऑप्शन समझा के जा रहे हैं, समझिएगा। यह जो है आपको अपरिमेय चुनना है, तो 12 है। तो यहाँ इसको समझते हैं, ऑप्शन को 12 दे रखा है और गुना में रूट 3 दे रखा है। तो 12 को आप तोड़ सकते हैं ना, 4 के 12 तोड़ सकते हैं और गुना रूट 3 आ जाएगा। तो 4 के वर्ग 2 हो गया, 3 3 का 9, 9 के वर्ग कितना हो गया 3 आ गया। तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सी नंबर की ओर। तो 100 का वर्ग कितना होता है 10 होता है, और 10 का वर्ग तो पूर्णतः टूटता नहीं है, तो यही अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन डी नंबर भी देख लेते हैं। 11 11 कह रहा है गुना में रूट में है, तो 11 11 121, 21 के वर्ग क्या होता है 121 का 11 ही ना होता है जी। तो यहाँ परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन अपरिमेय कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी को लॉक कर दिया। देखिए कितना भरमा का ऑप्शन दिया हुआ था। 10 की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, कोसेक दे रहा है, कोसेक 90 डिग्री माइनस 5, 5 देकर भागना नहीं है, ठीक है ना। 5 के स्थान पर ये भी अच्छा है, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, चाहे थीटा भी हो सकता है। तो आपको फॉर्मूला बता दिया गया है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, तो सेक थीटा होता है 5 है, तो 5 हो जाएगा, सेक 5 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो 10 क्वेश्चन लेकर आए ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा।
तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, उसे कमेंट भी करना है, और ये मेरे चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है ना। तब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ अगले दिन। लेकिन एक बात और आपसे कहना है कि आपका एग्जाम बहुत जल्द नजदीक आने वाला है, तो आप घर पे पढ़े, मेहनत करें, तैयारी करें, ताकि आपका रिजल्ट जितना सोच रहे उससे अधिक आ जाए, ठीक है ना। और आपका दिन आज का शुभ बना रहे।